हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ऐसी हालत देखकर अच्छे तो नहीं होंगे। बच्चों, यूपी लेखपाल का जिस तरह का इतने दिनों बाद स्कैम उठ रहा है कि भैया ऐसे ऐसी खबरें आ रही हैं कि 15,000 स्कैमर्स, या स्कैमर्स नहीं कहूँगा तो संदिग्ध बोला है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे और हम इस पर क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा विचारेंगे बच्चों। और इसमें बच्चों, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, जो भी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं या आने वाले एग्ज़ाम्स में बैठने की सोच रहे हैं, उन सब के लिए चिंता की बात तो है ही कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स कहीं भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। किसी भी स्टेट की बात उठा करके देख लें तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं बच्चों। किसी भी स्टेट का आप हाल फिलहाल में उठाइए, कोई भी साफ सुथरा एग्जाम नहीं हो रहा है। तो क्या ये सिस्टम से बड़े हो गए हैं क्या स्कैमर्स? या ये जो हर रोज बच्चों का, ये समझ लीजिए कि बच्चा मेहनत में लग रहा है, ये उतनी मेहनत उस तरफ लग रहे हैं कि हम कैसे ही इन बच्चों का जो मेहनत कर रहे हैं इनको साइड करके और इनसे ऊपर पैसे वाले बच्चों को ऊपर उठा दें या दिखा दें। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात तो है ही बच्चों। और इसमें हम लोग या आप लोग क्या कर सकते हैं अपना विरोध जताने के लिए, तो उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे बच्चों, ताकि आपकी बात गवर्नमेंट तक आसानी से पहुंच जाए कि हाँ, बच्चे लोग 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो वो 2.5 लाख के 2.5 लाख दुखी हैं, चाहे मेरा नंबर आता या नहीं आता, लेकिन साफ सुथरा तो हो हर चीज। मैं मेरिट से बाहर हो जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेहनती ही बच्चे सेलेक्ट हों, वो बच्चा भी यही चाहता है। तो बच्चों, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले दिखा दूं कि कितने सारे यहां पर न्यूज़पेपर ने निकाली और बहुत सारी बात कि भैया 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, हर जगह ये ही दिया गया कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। पहले इस संदिग्ध शब्द को मैं आपको समझा देता हूं कि बेटा, संदिग्ध का मतलब होता है कि ये शक के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि जो 8,000 वैकेंसीज हैं और 15,000 बच्चों का पूरा पैसा चला गया है, 15,000 बच्चों ने स्कैम किया है। ऐसा होता है कि भैया ये सेंटर पर थे ये लोग, अब इसमें से ये पता नहीं कितने लोगों का कराया है। तो बच्चों, उस सेंटर पर अगर 400 बच्चों का एग्जाम है, हो सकता है सॉल्वर गैंग ने 10 का कराया हो, 20 का कराया हो, तो वो 10-20 कौन से हैं? तो वो 400 के 400 बच्चे संदिग्ध हैं। उस सेंटर पर 1000 बच्चों का एग्जाम है और 1000 बच्चों में से सॉल्वर गैंग ने 2 का ही कराया चाहे, तो वो 1000 के 1000 बच्चे संदिग्ध हैं। तो संदिग्ध की परिभाषा ये है बच्चों। इस संदिग्ध की परिभाषा ये नहीं है जो आप समझ रहे हो या जो आपको समझाया जा रहा है। पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि भैया 8,000 पोस्ट थी तो 8,000 स्कैमर नहीं होंगे, या उनमें 2,000 ही होंगे, या उनमें 1,000 ही होंगे। भैया, गलत तो एक भी बहुत होता है, तो वो एक भी क्यों रहे? तो उसके लिए बच्चों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सारी बातें आप पढ़ चुके होंगे, रोज अखबारों में ब्यौरा आ रहा है। 10-10 लाख रुपए में सेट किया पटेल गैंग ने और ये सब हो रहा है। पटेल गैंग तो गिरफ्तार है, पर वो एसटीएफ उससे उगलवा रही है। लेकिन एसटीएफ का साथ ये आया था, आयोग नहीं दे रहा है क्योंकि एसटीएफ ने भी बातें लिखी थी। लेकिन अगले ही दिन न्यूज़पेपर में आया और आयोग के चेयरमैन ने आके बताया कि हमसे जो जो भी एसटीएफ ने मांगा है हमने वो दिया है, और आगे भी जो जो मांगेंगे वो सब देंगे, और उन सभी बच्चों को ब्लैक लिस्ट भी करेंगे जिनको भी एसटीएफ बोलेगी। ठीक है बच्चों, तो उन सारी बातों का उसने बता दिया है कि आयोग, कि हम पूरी तरह से एसटीएफ के साथ हैं। बच्चों, अगर आप ये चाहते हो, ये सोचते हो कि सरकार ने मिलीजुली सरकार है, सरकार ने मिलकर गड़बड़ी करवाई है, तो बेटा, अगर सरकार को गाली दे करके कुछ लेना है तो आप कुछ नहीं ले पाओगे, ये बात याद रखना। ठीक है, सरकार ने ही करवाया, अगर सरकार ने करवाया है तो एसटीएफ भी बेटा सरकार का ही था, तो एसटीएफ को तो वो जब चाहते रोक देते, तो सरकार का ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाहती है कि मामला इन सब में ये हो, पर सरकार रोक क्यों नहीं पाई, इसके लिए हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि भाई रोकिए। पर वो इतने दिनों बाद भी कोशिश जारी है, तो वो भी सरकार ही करवा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के अंदेशा साफ है कि भैया एग्जाम साफ सुथरा हो, पर वो कैसे हो उसका भी वो तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं।
अगर मैं देखूं बच्चों कि मन में उठ रहे सवाल बच्चों के इस टाइम क्या है, क्या वाकई 15,000 बच्चों ने स्कैम किया है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया है कि 15,000 में बच्चों सबके दायरे में है 15,000, उनमें से कितने ने किया है यह नहीं पता है, क्योंकि सबके दायरे में पूरा सेंटर आता है एसटीएफ के। इतने इस सेंटर पे करवाया हमने 10 लोगों का, उस सेंटर पे मान लो पटेल गैंग ने बताया इस सेंटर पे मैंने 20 लोगों का कराया, उस सेंटर पे मैंने 150 लोगों का कराया, तो उस सेंटर पे जितने बच्चे हैं वो नहीं बता पा रहा कि कौन कौन है, वो कैसे है, क्या है, होगा कुछ तो प्रूफ निकालेगी एसटीएफ, चिंता मत करो, सब कुछ निकालेगी। जो जिन्होंने भी करवाया बेटा एक एक घर से पकड़े जाओगे, यहां से पकड़ के लाएगी पुलिस, चिंता मत करो, अभी बस थोड़े दिन और रुक जाओ। तो क्या वाकई 15,000? तो इसमें 15,000 ये नहीं कह सकते 15,000 लोगों ने गड़बड़ हुई है, 15,000 शक के दायरे में है, ठीक है, संदिग्ध का मतलब। अब देखिए क्या अब एक भी बच्चा सही सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों अब ये तो नहीं पता कि 15,000 लोगों में से कितने लोगों गलत तरीके से कराया है। तो बेटा अगर वही 8,000 हो गए तो फिर तो कोई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कैमर्स ये तो नहीं करता कि मैं 75 करवाऊं अपने पेपर में, 80 कराऊं, वो तो कहेगा मैक्सिमम करो 90 95, फिर कहां आ रहे हैं अच्छे बच्चे, ठीक है बच्चों, फिर तो उनकी लड़ाई रह जाएगी अगर वो हैं तो। लेकिन मैंने बता दिया ना बच्चों, ये हो सकता है 1,000 हो, 1,500, 2,000 को, कितने भी हो, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में, ठीक है। तो अभी इसका क्या है कि 15,000 पकड़े जाने चाहिए या री एग्जाम होना चाहिए। अब बच्चा लोग इस पे फंसा हुआ है। अब जो देखिए, जब भी कोई एग्जाम होता है तो वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी होती हैं, फॉर्म जाते हैं उसके 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना, 500 गुना। तो बच्चों अब मान लो 500 में से एक बच्चा लग जाएगा, बाकी 499 तो यही चाहेंगे एक बार और एग्जाम देने का मौका मिल जाए, तो दोबारा एग्जाम होगा। उसमें क्या ऐसा कोई है कि भैया ये कह दे कि नहीं अब के तो साफ सुथरा होगा, या इससे एग्जाम होने से पहले कोई कह रहा था कि ये भी साफ सुथरा नहीं हो पाएगा, सबको लगा था बढ़िया ही हुआ है, बढ़िया ही होगा। लेकिन जब यूपी लेखपाल का एग्जाम बच्चे दे के आए तो वहां शिकायतें कर रहे थे, सर किसी की जगह कोई बैठ जाओ, कोई ऐसी खास चेकिंग नहीं थी, ये नहीं थी। ये ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ये तो गलती रही है। 15,000 पकड़े जाने चाहिए, आपको डिमांड सिर्फ एक ही करनी है कि ये सारे 15,000 पकड़े जाने चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है या एसटीएफ को लगता है कि इनको पकड़ना संभव नहीं है, तो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले बच्चे उसके साथ है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले, भैया अगर 15,000 गलत हैं और आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो फिर चाहे री एग्जाम कराओगे, कुछ कराओ, फिर तो आप नहीं पकड़ पा रहे हो इसका मतलब तो फिर आप फेल हो, तो फिर तो आपको दोबारा से फेयर कराने के लिए दोबारा से एग्जाम करा देना चाहिए, ठीक है। पर अच्छी बात यह और ये स्कैमर्स में भी कि इनकी कमर सही टूट रही है हर बार, कि अगर ये गलत करवा रहे हैं तो इनको पता लग रहा है, यूपीएसआई में भी इनको पता लगा, यहां भी, ठीक है बच्चों। तो ये इनको कमर तोड़ी जा रही है अच्छे से, ये तो बढ़िया पर्दाफाश हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी 15,000 पकड़े जाएं, किसी भी तरह से पकड़े जाएं, हमें डिमांड ये करनी है। और बेटा री एग्जाम की डिमांड करोगे तो गवर्नमेंट सीधा सीधा एक ही बात बोलती है, भैया फेलियर ज्यादा होते हैं, ये री एग्जाम तो चिल्ला है, इसको मत सुनो बच्चों की, ये तो बेकार की बात। इसे कोई भी समझ जाता है कि री एग्जाम को चिल्लाने वाले बच्चे ज्यादा होंगे, तो इसको इसकी डिमांड तो उठाना ही बेकार है। ये जो होगा इसमें नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप डिसीजन लो। अब बच्चों इसमें आप देख चुके हो वीडियो में, गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रही किसका गलत तरीके से हुआ, गवर्नमेंट चाहती थी एग्जाम कैंसिल हो। गवर्नमेंट अगर यहां भी जाएगी तो भी मामला कोर्ट जाएगा, वो लोग लेके जाएंगे जो सिलेक्ट होने के नजदीक है, वो कहेगा जी ये तो मैं तो बिल्कुल, हो सकता है स्कैमर भी पहुंच जाए, मैं तो बिल्कुल बढ़िया था जी, ये है वो है, ये क्यों मेरा तो पूरा साल खराब हो गया हो गया। वीडियो में भी तो ऐसे ही लड़ा बच्चों ने केस, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए और फिर खारिज हुआ, अंत में वो री एग्जाम हो रहा। जबकि गवर्नमेंट चाहती थी, उसमें गवर्नमेंट ही केस लड़ रही थी कि री एग्जाम हो। यहां पर गवर्नमेंट अगर कर भी दे रही एग्जाम तो हो सकता है फिर भी केस में अलझना पड़े, हो सकता है फिर वीडियो की तरह साल 2 साल और भी लग जाए इस एग्जाम, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें छोड़ते हैं गवर्नमेंट पर कि भैया 15,000 को पकड़ो, ये डिमांड आपकी होनी चाहिए। आगे देखो, क्या आयोग री एग्जाम करवा सकता है? क्या आयोग री एग्जाम करवा सकता है? तो बच्चों री एग्जाम आयोग को करवाना पड़ेगा अगर ये यहां पर इस चीज में सफल नहीं हो पाता कि 15,000 में से हमने पता कर लिया है एग्जैक्टली ये है स्कैमर्स, ठीक है।
और बेटा बाकी तो सब कुछ कट ऑफ बता ही देती है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, ये भी पता है। तो इससे पहले कि कुछ ना हो, उससे पहले आपको थोड़ा सा जगना होगा। वो कैसे, अभी हमें बताऊंगा। क्या आएगा एसटीएफ को जांच में सपोर्ट? क्या आयोग एसटीएफ को जांच में सपोर्ट नहीं कर रहा है? तो बेटा आयोग ने अगले दिन ही सफाई दी थी अपनी कि हम पूरी तरह से अब एसटीएफ के साथ है। अगर वो पहले नहीं भी कर रहा होगा तो एसटीएफ ने जैसे ही ये खबर निकलवाई तो आयोग के कान खड़े हो गए। चेयरमैन साहब कह रहे जो चाहिए ले लो, ठीक है, हर चीज में सपोर्ट करेंगे। चलो अच्छी बात हो गई। हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है हमारे लिए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, री एग्जाम का जो सपोर्टर बच्चे हैं वो मत करिए, कुछ भी नहीं होगा बेटा। री एग्जाम चिल्लाने से कभी री एग्जाम नहीं होता, ठीक है, देख चुके हो आप, पहले भी अनुभव रहा है आपको भी। तो री एग्जाम मत चिल्लाइए, बेहतर ही होगा। अरेस्ट करो, पकड़ो, नहीं आपको लगता है कि गड़बड़ हुई है, नहीं पकड़े जा रहे तो कराओ, जो एग्जाम कराना है तो सब कुछ कराओ। चलो, तो ये देखिए बच्चा, ट्विटर अभियान, हमारे हाथ में एक ही चीज है, ट्विटर अभियान। कोई कहे फिजिकल प्रोटेस्ट, तो फिजिकल प्रोटेस्ट पहले भी करके देख चुके, कुछ नहीं होता है। पहले भी मना किया था, आज भी मना करूंगा। फिजिकल प्रोटेस्ट मत करिए, आप पे कोई केस वेस लग गया तो, और गलत चीजों के शिकार होते हो, राजनीति के शिकार होते हो, बेकार है सारी चीजों का। ठीक है बेटा, तो आप ट्विटर अभियान पर अगर जितना अपना अच्छा कर सकते हो, जितने बेहतर तरीके से गवर्नमेंट तक बात पहुंचा सकते हो, तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। और यूपी गवर्नमेंट इस पर सजग है, मैं आपको बता दूं। अगर किसी चीज पर बहुत सारे ट्वीट जाते हैं, थोड़े भी जाते हैं, वो भी संज्ञान में होते हैं, बहुत सारे जाते हैं तो वो जरूर संज्ञान में होते हैं, चाहे ट्रेंड करे या ना करे। ठीक है, तो ट्विटर अभियान है बेटा। 2 अक्टूबर गांधी जी आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, शांतिप्रिय आंदोलन। तो शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से अपनी बात रख रहे हैं। सुबह 9 बजे बिल्कुल आप सभी लोगों को इसमें करना है सपोर्ट। फिर बाद में मत कहना सर सपोर्ट में आप वीडियो नहीं बनाई, उसमें नहीं बनाई, क्योंकि आपको यहां बुला रहा हूं। सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज करिए। और इसमें बच्चों के लिए इसमें ये फायदा रहेगा बच्चों कि भैया हम जो ना, क्योंकि एक मिशन क्लियर है कि अब हमें ये चाहिए। अब तक बच्चा बिखरा हुआ है, कोई री एग्जाम चाहता है, कोई कुछ। भाई पहले ये करिए, अरेस्ट करिए उन 15,000 स्कैमर्स को जो भी यूपी लेखपाल में रहे हैं। वही टैगलाइन बनाया है, और बेटा पूरा हैशटैग लगाना है, देख लीजिए, अरेस्ट 15,000 स्कैमर्स। ये नीचे अंडरस्कोर सब में आ रहा है, अरेस्ट अंडरस्कोर डैश नहीं है, 15,000 स्कैमर्स कैपिटल में सब, डैश हर शब्द के बाद में, बस ये कंटिन्यू है 15,000 स्कैमर्स, ये डैश नहीं है, वो है अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर यूपी इन सॉरी अंडरस्कोर लेखपाल। तो ये जरूर आप सेम हैशटैग यूज करना, अलग अलग हैशटैग यूज करोगे दिक्कत रहेगी। सारे बच्चे संगठित हो जाओ, जिसका नंबर आने को भी है, 90 वाले हो, 92 वाले हो, बेटा सारे लोग इस पे तो जरूर करना, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। ठीक है, सभी लोगों को करना है। जिन लोगों के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं है वो भी इसमें करना, क्योंकि आपको क्या पता कि आपका री एग्जाम हो जाए। और जिन लोगों को जो अच्छे टॉपर अपने आप को समझे बैठे हैं वो लोग भी करना, क्योंकि स्कैमर्स की पता नहीं जड़ कितनी दूर तक है। और अगर ये सारे ही हुए स्कैम करने वाले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप सब लोगों को। तो ऐसे तो आगे मेहनती बच्चों के आगे रास्ते ही बंद हो जाएंगे यूपी में। गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, हम भी नहीं चाहते, तो करो ना फिर कुछ इलाज, वो चाहते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, अरेस्ट 15,000 स्कैमर्स इन यूपी लेखपाल। बेटा ये आपको @ लगाना, यूपी गवर्नमेंट, सीधा यूपी गवर्नमेंट को जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी की मेल आईडी है, @माई योगी आदित्यनाथ, @CM ऑफिस यूपी, इसको जाएगा। तीन जगह हो गई। और बेटा @DGP यूपी, क्योंकि STF पुलिस के अंडर ही आता है, @DGP यूपी, यूपी पुलिस, ताकि STF को भी पता लगे कि मेरे सपोर्टर बहुत है। आप मेहनत से काम करिए, ईमानदारी से करिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप प्लीज इनको एक बार इनको अंदर डाल दो, सबको बहुत खुशी होगी। और अगले वाले बच्चे जो ऐसा काम करवाने की सोचते हैं उनके आगे बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है। हाँ ठीक है बेटा, हाँ स्पेलिंग ही सही है, स्कैमर्स की MM आएगा, SCAMMERS। ठीक है, तो वो सब कुछ। और बाकी पहले दिन बेटा जिस 9 बजे उस दिन हमारा भी ट्वीट रहेगा, ट्विटर हैंडल है ही अपना @रोजगार विद, तो उस पे आप देखोगे @रोजगार विद।